आगाज कुछ इलेक्शन की खबरों के साथ। तो इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 8 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया है। 9 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन भी 16 अक्टूबर को कराने का फैसला किया गया है। इस तब्दीली की वजह यह बताई जा रही है कि ईद मिलादुन नबी की वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया गया है। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अब तो इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए कुछ मजीद वक्त मिल गया? जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम तर जो हल्के हैं इनमें पहले भी इंतखाबात शेड्यूल थे, लेकिन सैलाब की वजह से इनकी जो डेट्स हैं वो डिले कर दी गई थी। लेकिन अब दोबारा ये फैसला कर लिया गया है कि ये तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो 16 अक्टूबर को कराए जाएंगे। इनमें मैं अगर कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनको मैं आपको बताता चलूँ, इनमें 22 मर्दान, 24 चारसदा, 31 पेशावर के जो इंतखाबात हैं वो भी 16 अक्टूबर को होंगे, जबकि इन्हें 45 कुरम, इन्हें 108 फैसलाबाद, इन्हें 118 ननकाना साहिब का ज़िमनी इंतखाब भी 16 अक्टूबर को होगा, जबकि इन्हें 237 मलीर, इन्हें 239 कुरंगी का ज़िमनी इंतखाब भी 16 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो तब्दील किया है, इसकी वजह ये बताई गई है कि 9 अक्टूबर को जो मतवक्की ईद मिलादुन नबी का दिन जो है वो आ रहा है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि अब ये इंतखाबात जो हैं वो 16 अक्टूबर को होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहिदे की पासदारी ना की, जिस पर IMF ने हमें खूब आड़े हाथों लिया और हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी। ये कहा गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा 75 साल गुजर गए, हम आज भी एक ही दायरे में चल रहे हैं। च्यूंटी बराबर ममालिक हमसे आगे निकल गए। एटमी ताकत होने के बावजूद हम कशकोल लिए फिर रखे हैं। आज दोस्त ममालिक के पास जाएं तो वो कहते हैं कि मांगने के लिए आए हैं। आज भी हमने कुछ ना किया तो मुस्तकबिल में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जो IMF के साथ एक मुआहिदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। 75 साल गुजर गए हैं, एक दायरे में चल रहे हैं। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। चूंटी बराबर ममालिक थे, वो हमसे कहीं आगे निकल गए। आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान JIT के सामने पेश हो गए हैं। तफ्तीश 20 मिनट तक जारी रही है और उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने ज़बानी सवालात भी उनसे पूछे। 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के तहरीरी जवाब भी मांग लिए हैं। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तकरीर में कानूनी एक्शन लेने की बात की, कोई धमकी नहीं दी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा कि जिस दिन कॉल दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये जितना तंग करेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। इसी माह अवाम का सुनामी आएगा। हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशत गर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, इसी महीने तैयार हो रहे हैं। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो। उधर नून लीग पंजाब में इक़्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने पंजाब में हुक्मरान जमात के 15 से ज़ायद MPs साथ होने का दावा कर दिया है। कहते हैं पंजाब में अपना हक लेकर रहेंगे। परवेज़ इलाही दफ्तर नहीं आते और मोनिस इलाही वज़ारत आला चला रहे हैं। राना मशहूद ने कहा इमरान खान अब जितनी मर्जी खुशामद कर ले, ये कंपनी अब नहीं चलेगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही सूबे के तमाम फंड सिर्फ गुजरात पर लगा रहे हैं। आपकी तादाद की इतला गलत है। 15 से ज्यादा MP से हमारा राब्ता है। हमने कभी भी हार नहीं मानी थी। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और परवेज इलाही का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे पंजाब में बैठकर इमरान नियाजी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, पंजाब में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। इमरान खान
जितने मर्जी बूट पॉलिश कर लो, ये कंपनी अब नहीं चलनी। आज सैलाब ज़दगान को भूलकर पैसा सिर्फ परवेज इलाही अपने देहातों, अपने जहां पे रहता है वहां पे लगा रहा है। आज आटा सस्ता करना चाहिए। इनके पास वक्त झूठे पर्चे काटने, ये हुकूमत नहीं चलनी। उधर साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही ने पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक की और कहा कि हमारी नंबर गेम तो पूरी है, पंजाब में तब्दीली कैसे आएगी? नून लीग पूरी की पूरी खिसक चुकी है, हम आसानी से एतमाद का वोट ले लेंगे। पंजाब हुकूमत को तब्दीली करने का लॉजिक ही समझ से बालातर है। सब ने देखा, काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सब MPs मौजूद थे। अब कुछ सैलाब और उससे जुड़ी खबरें। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला सोबतपुर का दौरा किया, मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी। शहबाज शरीफ मुतासरीन के कैंप भी कायम स्कूल में गए और बच्चों से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म मुतासरा बच्चों में घुल मिल गए, उनसे कौमी तराना और नज़में सुनकर उन्हें शाबाश दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने एक बच्ची के रजिस्टर पर तासुरात भी दर्ज किए। वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की एक खती रकम के साथ हमने 25,000 रुपया फी घराना जो इस सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हुआ है उनको तकसीम किया जा रहा है। इन इलाकों में जहां पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ़ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ अमराज में लुक़मा अजल बन गए हैं। ज़िला दादू में 3 बच्चे मनो मट्टी तले जा सोए हैं। बलूचिस्तान में भी 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। सैलाब मुतासरीन अब बीमारियों से लुक़मा अजल बनने लगे। सिंध और बलूचिस्तान में मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने 24 घंटों में 8 अफराद की जान ले ली। सिंध के बेशतर अजला में घरों से बेघर होने वाले अफराद सड़कों और टीलों पर रहने पर मजबूर हैं। इन इलाकों में मच्छर और मक्खियों की बहुतात, हब्स और गर्मी के बायस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू, पेट और जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। मलेरिया और गैस्ट्रो में हमारा गांव सारा फंस गया है। दादू के इलाहे जोही, मेहर और खैरपुर नाथन शाह में 3 बच्चे दम तोड़ गए। 5 रोज में मरने वालों की तादाद 15 हो चुकी है। उधर कोट ढीजी में गैस्ट्रो में मुब्तला 2 बच्चे इलाज न होने से चल बसे। यहाँ भी सैलाब आने के बाद मुख्तलिफ अमराज में कई बच्चों समेत 15 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से नबरदाज़मा हैं। झलमक्सी और नसीराबाद, सोहबतपुर और दीगर इलाकों में मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। 24 घंटों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज में मुब्तला 3 अफराद चल बसे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जनूबी पंजाब के इलाके तौंसा शरीफ का दौरा, सैलाब मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि अगर डैम होता बारिश का सारा पानी एक नेमत बन जाता। सैलाब से पाकिस्तान को 2010 से ज़ायद का नुकसान हुआ है। ये तबाही कोहे सुलेमान से आई। सारी कौम को इकट्ठे होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। बड़े बड़े मुजरिमों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। डीजी खान, तौंसा, DI खान, जो तबाही कोहे सुलेमान से आई है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया जलतवान में। CM पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करे। उधर दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन सैलाबी पानी ने हैदराबाद जाम शोरों में दरिया किनारे आबादी में जो तबाही मचाई है उसके मुतासरीन अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे नासिर शेख अपडेट करेंगे। जी, दरिया सिंध कोटरी बैराज पर तकरीबन 10 रोज़ से ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ अब जो है वो पानी समंदर में जाने की वजह से पानी
कम होता जा रहा है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी मौजूद है, जो कि मंछर के पानी की वजह से इसमें इजाफा भी हुआ है। गो के जो है समंदर में पानी जा रहा है और आबपाशी के माहिरीन का कहना है कि 3 से 4 रोज़ में ये जो है दरिया अपने नॉर्मल सूरत हाल में वापस आ जाएगा। चूँकि गड्डू और सक्खर बैराज में भी अब जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो गया है दरिया, वो उसका पानी यहाँ आया और यहाँ का पानी फिर अब समंदर में जा रहा है। जहाँ भी हमने जाकर देखा है वहाँ उन्हें सहूलियात नहीं है, हर जगह मुतासरीन शिकायत ही करते नज़र आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मच्छरदानियाँ नहीं मिल रही, उन्हें जो है खाने के लिए सही खुराक नहीं मिल रही, सेहत व सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अलबत्ता इंतज़ामिया जो है वो दावे कर रही है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम कर रही है। जी ठीक, शुक्रिया आपका। और भूख प्यास से तड़पते सैलाब ज़दगान अपने जिगर गोशों को बेचने पर मजबूर होने लगे हैं। झुड्डो के इलाके हयात खास खलीम की खातून का कहना है कि सैलाबी रैला मकान तो बहा ले गया, खावन का भी कुछ पता नहीं है। 4 बच्चों की कफालत मुश्किल हो गई है, बच्चे ना बेचूं तो ये मर जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बच्चे बराए फरोख्त, माँ अपने जिगर के टुकड़े फरोख्त करने पर मजबूर, मगर क्यों? मीरपुर खास के तलका झड्डू की खातून के पास खाने को खुराक नहीं, पीने को पानी नहीं, सर छुपाने को छत भी नहीं। मुतासरा खातून का कहना है एक वक्त में हंसता बसता घर था, लेकिन सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया। मकान गिर गया, सामान बह गया, सैलाबी रेलों के बाद खावन का भी कुछ पता नहीं। 4 बच्चे भूख प्यास से बिलखते रहते हैं। हम मुश्किल में क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में खड़े हैं, नहीं कोई रहने के लिए जगह सही से मिल रही है हमारे को। तक हमारी कोई दाद फरियाद होवे जा तो हम तो इतने मजबूर हो गए ताकि बच्चे अपने बेचने के चक्कर में पड़ गए। मजबूर माँ ने दुहाई दी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, इन्हें ना बेचूं तो क्या करूं, कोई ले जाएगा, बच्चे तो जिंदा रह जाएंगे। इस खातून जैसी हजारों माएं सैलाब ज़दा मुतासरा इलाकों में सड़कों पर बच्चे लिए खुले आसमान तले बैठी हैं। सिंध में 1100 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं। कई इलाकों में अभी भी 10 फीट पानी खड़ा है, जिसे निकालने में अभी वक्त लगेगा। वजीर आला मुराद शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मानसून का एक नया स्पेल आ रहा है, सूरत हाल को मामूल पर आने में कुछ वक्त लगेगा। मंशर झील में कट लगाने के बावजूद 2 दिन तक पानी की सतह में कमी नहीं आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मुलाकात की। डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एप्सप की जानिब से इमदादी कामों की रिपोर्ट गवर्नर पंजाब को पेश की। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से सुपीरियर यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की मुलाकात। एप्सप की तरफ से सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और मदद से मुतालिक सरगर्मियों से आगाह किया। डॉक्टर सुमेरा रहमान ने बताया पाकिस्तान के निजी शोबे की यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन ने अब तक 35 करोड़ रुपए से जायद सैलाब मुतासरीन की मदद की है। उन्होंने मिशन असार की तफसीलात बताते हुए कहा, मुतासरीन में खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात तकसीम की गयी। एप्सप ने कई इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए, जहाँ मुतासरीन को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही है। एप्सप 1 करोड़ रुपए से मुतासरीन की बहाली का एक प्रोजेक्ट शुरू करेगी। गवर्नर पंजाब ने निजी जामियात की सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के काम को सराहा और कहा, मुश्किल के इस वक्त में मुतासरीन की खिदमत बड़ी नेकी है। बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर को जवाब तलब कर दिया गया है। समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील ने दलाल दिए कि नैब 4 साल गुजरने के बावजूद रेफरेंस दायर करने में नाकाम है। पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब है। मुखालिफ फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना लाजिम है। इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों को ललकार रहे हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ से इमरान खान की बातों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खूनरेजी होगी। अगर इमरान खान को रोका ना गया तो शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। और मैं उसकी गुफ्तगू में वो फितना फसाद के अल्फाज बढ़ते जा रहे हैं। ये फितना अगर चल निकला
तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेजी होगी और अगर कानून के मुताबिक इसको लगाम ना दी गई तो शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। जावेद लतीफ को इस्लाम की समझ नहीं है, अपने मकासद हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं का इमरान खान से मुतालिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल। असद कैसर कहते हैं जावेद लतीफ ने लोगों को इमरान खान के खिलाफ उकसाया, इसकी मुजम्मत करते हैं। नूरुल हक कादरी बोले पूरी नून लीग अपनी नाकामियों के अजाले के लिए मजहब के हवाले से इमरान खान की ज़ात को मुतनाज़ बना रही है। इफ्तिखार दुरानी ने कहा जावेद लतीफ ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए नफरत अंगेज मफाद नशर किया। अपना रियासती इदारा पाकिस्तान टेलीविजन को जो है इस्तेमाल करते हुए एक जुर्म के मुर्तकिब हो गई है, और वो जुर्म है नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। उस नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप मजहबी नफरत नहीं फैला सकते हैं, और इसके अलावा आईन पाकिस्तान में भी कवानीन है। तो आज हुकूमत वक्त इस जुर्म में मुलविस होगी है जावेद लतीफ के थ्रू। मैं इसको सीरियसली कंडेम करता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो पैदावार है एक आमरीत की पैदावार है। उन्हें कभी भी जमहूरियत के थ्रू किसी के खिलाफ जो है वो जंग नहीं लड़ी है। एक बार फिर से बात करेंगे खातून जज और पुलिस हुकाम को धमकियों पर इमरान खान दहशतगर्दी मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुए। इस दौरान पुलिस की जानिब से उनसे पूछे गए सवालात की तफसीलात अब सामने आ गई हैं। इमरान खान से सवाल पूछा गया, ये दुरुस्त है आपने तकरीर में कहा आईजी डीआईजी शर्म करो, ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे। क्या आपको इल्म है कि आपकी इस तकरीर के बाद अफसरान के मातहत फोर्स में खौफ पैदा हुआ? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया हाँ मैंने बोला, मेरा मतलब डराना और खौफ फैलाना नहीं था। क्या ये बयानात दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं? इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा इन सवालात की तफसील। आज बिल्कुल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो JIT के सामने पेश हुए। अंदरूनी कहानी जो है वो अब सामने आ चुकी है। JIT की जानिब से इमरान खान से सवाल पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने तकरीर में कहा कि IG DIG शर्म करो, ज़ेबा चौधरी हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिस पर इमरान खान की जानिब से जवाब दिया गया कि हाँ मैंने ऐसा बोला। जिसके बाद JIT की जानिब से कहा गया कि क्या आपको इल्म है कि आपकी इस तकरीर के बाद अफसरान के मातहत फोर्स में खौफ पैदा हुआ? जिस पर इमरान खान की जानिब से जवाब दिया गया नहीं, मेरा मतलब डराना खौफ फैलाना नहीं था। इसके अलावा JIT की जानिब से ये भी पूछा गया कि आपकी तकरीर और मुकदमे के बाद केस के तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। जिस पर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि ये बात मेरे इल्म में नहीं है। JIT की जानिब से ये भी पूछा गया कि शहबाज बिल केस ये समात है, इसका फैसला अभी आना बाकी है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये बात मेरे नॉलेज में है। जिस पर JIT की जानिब से कहा गया कि आपके ये बयानात दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया JIT को कि मेरा मकसद ये नहीं था। इमरान खान से तफ्तीशी अफसर SSP इन्वेस्टिगेशन SPCI समेत तफ्तीशी अफसर SHO भी मौके पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने डॉक्टर मोहम्मद तुफैल को तालीमी खदमात पर एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल की मुलाकात। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के उमूर पर तबादला ख्याल किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एप्सप मुर्तजा नूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी मैडम आयशा जाहिद भी मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को आगाह किया कि गाजी यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी रैंकिंग में नुमाया मकाम हासिल किया है। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जो मुझे मिला है, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये उन यूनिवर्सिटीज़ को मिला, उसमें गाजी यूनिवर्सिटी भी एक थी जिन लोगों ने इंटरनेशनल रैंकिंग अटेन की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल की तालीमी खिदमात को सराहा और उन्हें एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल वहाब, न्यू न्यूज़, लाहौर। बहरिया टाउन कराची में कराची की तारीख की सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। ताहम इस दौरान भी बहरिया टाउन कराची का निज़ाम बगैर किसी दुश्वारी के रवा दवा रहा। गुज़िश्ता शाम होने वाली 116 मिलीमीटर बारिश के बाद सालाना बारिश का रिकॉर्ड जो कि
1048 ملی میٹر تھا، ٹوٹ کر 1048.2 ملی میٹر ہو گیا ہے۔ ریکارڈ توڑ بارشوں کے باوجود بحریہ ٹاؤن کراچی میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں رہی اور رہائشی اور کمرشل ایریاز میں شہری بغیر کسی پریشانی، نقصان یا بجلی کے چلے جانے کے ڈر کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مینجمنٹ کی کاوشوں سے رہائشیوں کے لیے رحمت کا سبب بنا اور خوشگوار موسم نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا۔